तो दोस्तों तंदूरी चिकन की ऐसी रेसिपी, इसके लिए किसी भी किस्म के तंदूर या ओवन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह टेस्ट जिस तरह बाजार से ढाबे से लेकर खाते हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही जबरदस्त बनेगा। बनाने में बहुत ही आसान है, घर में आप भी इसको आसानी से बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी तंदूरी चिकन की रेसिपी बनाएंगे। तो ये तंदूरी चिकन की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, आप इसको घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। घर के मसालों से इसको बनाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने इस तरह की चिकन लेग पीस ले लेने। तो यहां पर सबसे पहले 750 ग्राम मैंने चिकन लेग पीस लिए। इसको हमने चिकन जो चस्ट के पीस होते हैं उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन लेग पीस के साथ ये बहुत ही जूसी बनते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस तरह का जो जोड़ होता है इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत देखिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहे। तो इसी तरह इसके जो लेग के निचला हिस्सा होता है इसी तरह इसको भी कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमने दोनों साइड पे इसको डीप कट्स लगा लेने। तो तंदूरी चिकन को जूसी किस तरह बनाना है, इसके अंदर मसाले कौन कौन से लगाने, जब इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू से सारा घर महक जाएगा। आप इसको एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहां पर दोनों तरफ से इसको डीप कट लगा लेंगे ताकि मसाले जो अच्छी तरह इसके अंदर मैरिनेट हो जाए। तो चिकन लेग पीस को इस तरह कट लगाने के बाद इसकी मैरिनेशन करेंगे। यहां पर आज की रेसिपी के लिए दो तरह की मैरिनेशन करेंगे। फर्स्ट मैरिनेशन में इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे, साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे लेमन जूस का। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह चिकन के साथ मसल कर लगाएंगे ताकि सारे जो इनके फ्लेवर्स हैं, इसके जो कट्स लगाए उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इस तरह नमक और लाल मिर्च लगाने से जो इसके फ्लेवर्स हैं इसके चिकन के अंदर तक चला जाएगा। चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी निकल जाएगा और बहुत ही जूसी बनेगा। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरह मसल के दोनों तरफ से इसको लगाएंगे ताकि इनके फ्लेवर्स अच्छी तरह इसके अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। तो यहां पर अच्छी तरह मैरिनेशन कर लेने के बाद इसको हमें तकरीबन 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन के अंदर से उसको पानी वगैरह निकल जाए, और उसके बाद इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। तो यहां पर तंदूरी चिकन के लिए जो हमने सेकंड मैरिनेशन बना ली उसके लिए हमें बहुत ही जबरदस्त मसाला बनाना है। इसके लिए 3 टेबल स्पून यहां पर हमने मस्टर्ड ऑयल के ऐड कर लेने। तो अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं तो नॉर्मल जो ऑयल है उसका इस्तेमाल कर लें। यहां पर ऑयल को हमें अच्छी तरह गर्म कर लेना। गर्म कर लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, उसको हल्का सा गर्म कर लेंगे, उसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि उसका जो फ्लेवर है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो लाल मिर्च के पाउडर को हमने इस तरह फ्राई कर लिया, इसको हमने जलाना नहीं है। फ्राई करने के बाद इसको बाउल में निकाल लेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। हाफ कप यहां पर हमने दही का लिया, दही के अंदर से पानी वगैरह निकाल देना, पानी के बगैर दही का इस्तेमाल करेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा हाफ टी स्पून यहां पर नमक ऐड कर लेंगे। इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड करेंगे, इसलिए नमक अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1/4 टीस्पून का ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का। साथ में 2 टीस्पून ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे चाट मसाला। अगर आपने ज्यादा चटखारेदार बनाना तो ज्यादा इसकी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून लेंगे जायफल और जवित्री, उसको पीस के उसका पाउडर बना लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे तंदूरी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। साथ में 1/4 टीस्पून हमने लिया है फूड कलर का, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कमर्शियल रेसिपीज में इस्तेमाल होता है उसी तरह इसको ऐड कर लेंगे। उसी तरह दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। 1 टीस्पून यहां पर कसूरी मेथी, इसको ड्राई रोस्ट करने के बाद इसका बारीक पीस लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो साथ में 1/4 टीस्पून यहां पर हमने अजवाइन का लिया, इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लेना है, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो जब भी कोई फ्राई आइटम बनाई ना इस तरह तंदूरी चिकन में तो इसको जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही इसकी जबरदस्त टेस्ट बनता है। तो यहां पर इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यह हमारा मैरिनेशन मसाला, सेकंड मैरिनेशन इसको अप्लाई करेंगे। तो यहां पर चिकन की फर्स्ट मैरिनेशन के बाद देख लें चिकन ने काफी पानी छोड़ दिया, इसके अंदर काफी वगैरह स्मेल वाली सारी निकल गई है। तो इस पानी को हमने निकाल देना है। पानी निकाल देने के बाद जो अभी मैरिनेशन बनाई है सारा मसाला इसके ऊपर लगाएंगे। तो यहां पर मसाले को अच्छी तरह कट्स के अंदर लगाएंगे, दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह मसल के चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह जब आप भी चिकन तंदूरी बनाए तो इसका 2 दफा मैरिनेशन करें। फर्स्ट मैरिनेशन को इसका आप इसका कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए रखें या ओवरनाइट रख लें। तो इस तरह चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी होता है स्मेल वाला वो भी निकल जाता है और चिकन हमारा बहुत ही जूसी बनता है।
तो एक तरफ मसाला लगाने के बाद दूसरी तरफ इस तरह कट्स में लगाएंगे। कट्स में लगाने के बाद इसको कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो इसके फ्लेवर्स हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो तंदूरी चिकन को जब अंगीठी के बगैर बनाते हो, ओवन के बगैर, तंदूर के बगैर, तो इस तरह इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोयले के साथ थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद जैसी स्मोक इसका बनेगा तो इसको कवर कर देंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे ताकि सारा जो स्मोक इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर जो स्मोकी फ्लेवर है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको स्मोक देंगे। इसके बाद कोयले को निकाल दें। निकाल देने के बाद हमारा तंदूरी चिकन तैयार है। इसको हमने किस तरह तंदूर बनाना है, बहुत ही आसानी से आप किसी भी बर्तन को घर में जिसमें हांडिया वगैरह पकाते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे, उससे तंदूर बनाएंगे, बहुत ही आसानी से इसको बना लेंगे। तो कोई भी इस तरह का हमने पतीला लेना, उसमें नीचे एक स्टैंड रखेंगे, उसके ऊपर एक प्लेट वगैरह इस तरह रखने के बाद इसको अच्छी तरह हीटअप कर लेंगे। इसके अंदर किसी भी किस्म का पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको तंदूर की तरह बनाएंगे। तो यहां पर बहुत ही अच्छी तरह तंदूर की तरह हीटअप हो गया। इसके अंदर जो चिकन के लेग पीस थी इसको हमने मसाला लगा के वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो चिकन लेग पीस ऐड करने के बाद इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद तकरीबन 40 से 50 मिनट तक इसको हमने कुक करना है। तो चिकन को यहां पर हमने तंदूर में अच्छी तरह पका लिया। चिकन हमारा टेंडर हो गया। इसको हमें निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद एक जाली लेंगे, चिमटे की मदद से आग के ऊपर इसको सेक लेंगे। तो इसी तरह जाली को घुमाते रहेंगे। एक तरफ से अच्छा सा कलर आने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, दूसरी तरफ से इसी तरह सेक लेंगे। तो इस तरह सेक लेने से इसका बहुत ही अच्छा कलर बनेगा। इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कमर्शियल रेसिपीज में टेस्ट आता हो उसी तरह आप इसको घर में बना लेंगे। तो बारी बारी सारे लेग पीस को इस तरह सेक लेने के बाद निकाल लेंगे। आप इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे, राइस पुलाव के साथ सर्व करेंगे, सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार तंदूरी चिकन हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।